सभी स्टूडेंट्स का मेरे YouTube चैनल पी के क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है शैक्षिक प्रशासन में भूमिका संघर्ष का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रोल कॉन्फ्लिक्ट इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। जिस प्रकार परिवार में प्रत्येक सदस्य की अपनी एक अहम जिम्मेदारी होती है और सभी का एक विशेष भूमिका होती है परिवार के साथ मिलकर कार्य को आगे बढ़ाने का, ठीक इसी प्रकार किसी भी संस्था के प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक कर्मचारी को कोई ना कोई भूमिका का निर्वहन करना पड़ता है ताकि उस संस्था के सभी उद्देश्यों को सुचारू रूप से और कम समय में उसके उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। आइए इसके परिचय की अगर बात करें तो आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं कि मैंने स्क्रीन पर परिचय के बारे में थोड़ा लिखा है। आइए इसको पढ़ लेते हैं। भूमिका संघर्ष का सिद्धांत इस बात को स्पष्ट करता है कि किसी भी संगठन के अंतर्गत व्यक्ति किस प्रकार अपनी भूमिका का संपादन करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार संगठन एक प्रकार से सामाजिक प्रणाली है जिसमें व्यक्ति अनेक परिस्थितियों में लंबकीय व क्षैतिजीय आधार पर कार्य करते हैं। इसको समझ लेते हैं, दो शब्द आए यहाँ, लंबकीय एवं क्षैतिजीय आधार। लंबकीय होता है मतलब जो हम हायरार्की बनती है, एक उच्च स्तर का अधिकारी है और एक निम्न स्तर का। तो जो ऊंचाई पर है या ऊंचे पद पर है तो वो और उससे अधीनस्थ जो कर्मचारी है, दोनों के बीच की जो दूरी है वो सदैव बनी रहेगी। साथ ही साथ क्षैतिजीय आधार का मतलब है जो कर्मचारी के कुलीग साथ काम करने वाले हैं वो उनका क्षैतिजीय आधार हुआ या उसके समकक्ष कार्य करने वाले लोग हुए। तो समकक्ष लोगों से भी उसका इंटरेक्शन होती रहती है और साथ ही साथ जो सामंजस्य है, उच्च स्तरीय जो कर्मचारी हैं उनके साथ साथ भी उनको अपनी भूमिका का निर्वहन करना पड़ता है तथा परस्पर व्यवहार करते हैं। प्रत्येक व्यक्तियों की एक निश्चित स्थिति ही उसकी भूमिका का निर्धारण करती है, जिसके अनुसार उसे अपने उच्च अधिकारियों के समान स्थिति वाले व्यक्तियों तथा निम्न स्तर के व्यक्तियों से व्यवहार करना होता है। ठीक है बच्चों, ये आप समझ गए होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए इससे आगे आते हैं। भूमिका संघर्ष से संबंधित शब्दावली। इस पहला जो पॉइंट है, रोल या भूमिका। प्रत्येक संगठन में अनेक कार्यालयीय पद के साथ कुछ कार्य जुड़े होते हैं जिनसे एक निश्चित प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा होती है। सामान्य रूप से यही अपेक्षाएं व्यक्ति विशेष की भूमिका को परिभाषित करती हैं। दूसरा पॉइंट है या दूसरी शब्दावली कहें तो भूमिका वर्णन। इसको इंग्लिश में रोल डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं। किसी व्यक्ति की भूमिका का वास्तविक बाहरी स्वरूप ही उस व्यक्ति की भूमिका का वर्णन करता है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी देखते हैं, भूमिका निर्धारण, या इसको इंग्लिश में कहते हैं रोल प्रेस्क्रिप्शन। यह किसी भी पद अपेक्षाओं को सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में निर्धारित करता है। ठीक है, जैसे कोई शिक्षक जो शिक्षक की भूमिका से संबंधित नहीं है वो कार्य करता है तो शिक्षक को तुरंत समाज के लोग टोकने लगते हैं कि ये मास्टर साहब, ये आपकी भूमिका नहीं है। इससे नेक्स्ट है भूमिका अपेक्षाएं या रोल एक्सपेक्टेशंस। इसका संबंध एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति द्वारा की गई अपेक्षाओं से होता है। नेक्स्ट है भूमिका संघर्ष या रोल कॉन्फ्लिक्ट। जैसा कि इसकी जो आज का थ्योरी है शैक्षिक प्रशासन में भूमिका संघर्ष का सिद्धांत, ये भी एक भूमिका संघर्ष मतलब रोल कॉन्फ्लिक्ट। इसको समझ लेते हैं। भूमिका संघर्ष वह स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति संतोषजनक रूप से अपेक्षित भूमिका का निर्वाह नहीं कर पाते हैं
यह असंतोषपूर्ण भूमिका के अनेक कारण हो सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप परस्पर तनावपूर्ण जटिल व्यवहारों का जन्म होता है और ये एक संगठन के लिए ठीक नहीं। नेक्स्ट है भूमिका श्रेणी या रोल सेट। किसी भी संगठन को समुचित रूप से संचालित करने के लिए विभिन्न व्यक्तियों की भूमिकाओं को समझने के लिए भूमिका श्रेणी को समझना अति आवश्यक है, क्योंकि यही भूमिकाएं संगठन को गति प्रदान करती हैं। इसे निम्न चित्र द्वारा समझा जा सकता है। केंद्रीय भूमिका निर्वाहक। आप ये चित्र को आप देख रहे होंगे। सबसे ऊपर की भूमिका में केंद्रीय भूमिका निर्वाहक है। उसके अंतर्गत दो उच्च पदस्थ अधिकारी दिए गए हैं, उच्च पदस्थ भूमिका नंबर 1 और दूसरा उच्च पदस्थ भूमिका नंबर 2। इसके अंतर्गत भी इसके अधीनस्थ अधिकारी हैं अधीनस्थ भूमिका के रोल में, और दूसरा अधिकारी अधीनस्थ भूमिका के रोल में। ठीक सिमिलरली इसी प्रकार ही भी दूसरे उच्च पदस्थ अधिकारी के अंतर्गत जो अधीनस्थ अधिकारी है अधीनस्थ भूमिका में, और इसी के साथ साथ दूसरा अधीनस्थ अधिकारी। तो एक उच्च पदस्थ अधिकारी के अंतर्गत दो उसके सबोर्डिनेट हैं, पहला और दूसरा और पहला और दूसरा। ठीक है। अब इन अधीनस्थ अधिकारियों के नीचे भी काम करने वाले हैं और वो आपस में क्या है, सहकर्मी कुलिक्स हैं। इसी के साथ साथ ये आपस में कुलिक्स हैं, ये इनका आपस में संबंध पड़ता रहता है बच्चों। साथ ही साथ सहकर्मी का अपने उच्चस्थ अधिकारी के साथ भी इनका संबंध रहता है। तो ये ही जो हम पीछे बात कर रहे थे कि जो लंबकीय व क्षैतिजीय आधार वही है जो एक सहकर्मी का अपने उच्च स्तर के अधिकारी के साथ संबंध है वो लंबकीय है, और जो अपने साथी सहकर्मी के साथ उसका व्यवहार है वो क्षैतिजीय आधार पर माना जाता है। अतः प्रत्येक कर्मचारी की अपनी एक विशेष भूमिका है और एक स्ट्रक्चर में एक निर्धारित की गई उसकी भूमिका के अंतर्गत ही उसको काम करना पड़ता है, और उसकी वही भूमिका निर्धारित की जाती है जिसको भूमिका निर्धारण भी कहा जाता है, जो कि हमने शब्दावली में पढ़ा है बच्चों। ठीक है।